जी, तो अब हम बात करें सैम्पल प्रॉब्लम 4.15 की। 4.15 हमें कन्वर्जन दी गई है मैस टू मोल, यानी कि हमें मैस गिवन है और हमसे पूछे गए हैं मोल्स। तो मैस टू मोल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक एग्जांपल देखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और ये NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये इक्वेशन में से हमारे काम के सिर्फ ये दो चीजें हैं और उसमें भी सुपीरियरिटी हमारे पास कौन सी है, इसका मैस। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में बताया गया। बुक में जो भी चीज होती है वो किसी ना किसी काम जरूर आती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर एसिडिटी हो जाती है, इसकी मेडिसिन ली जाए तो ये जाके एक एंट एसिड का रोल प्ले करते हुए HCl को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि ये आपके पास एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज वाटर। ये भी न्यूट्रल ही है ओवरऑल है, क्योंकि ये भी पानी पीएच को चेंज नहीं करता जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए। चैप्टर नंबर 1 में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। खैर, हमें बताया गया बेकिंग सोडा, इसका अमाउंट ले लिया गया 2.1 ग्राम। सोडियम बाइकार्बोनेट का आपके पास 2.1 ग्राम अगर हो तो वो कितने मोल्स HCl को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें जो चीज गिवन है उसी से हम न्यूमेरिकल को चलाते हैं। जब भी आपको मैस गिवन हो तो आपने अन्यथा क्या करना है, आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब अगर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मैस जो गिवन है और दूसरा चाहिए MR मोलर मैस, वो सोडियम बाइकार्बोनेट का गिवन नहीं है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हम मोलर मैस यहाँ पे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने सबके एटॉमिक मैसेज को ऐड कर देना है। सोडियम का एटॉमिक मैस है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन तो मल्टीप्लाई करें 3 से। इसको अगर आप करोगे सॉल्व तो ये हो गया ऑलमोस्ट 24, देन 12, देन 48। तो इसको हमने सॉल्व किया, 48 और 12 हो गए हमारे पास 60, 24 प्लस 60 तो हमारे पास आ गया ये ऑलमोस्ट 84 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, मोलर मैस आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट का, या फिर जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। लेट मी कंफर्म दैट। जी, अब हम इसके बाद हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के। मैस मौजूद है, मैस कितना है 2.1 ग्राम। मोलर मैस हमने निकाला 84 ग्राम पर मोल है। आप इसको करो डिवाइड तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के, NaHCO3, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इसको हम करते हैं जी डिवाइड। अगेन मैं हर न्यूमेरिकल में आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेशन आपने क्या करनी है, खुद से करनी है। बुक में कुछ आंसर गलत हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ये प्रिंट हुई है, इसमें अभी तक कुछ मिस्टेक्स हैं। तो 2.1 डिवाइडेड बाई 84 दैट विल कम्स आउट 0.025। 0.025 ये मोल्स आ गए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के गिवन मैस से। अब हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन यानी कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर रेशियो हम दोनों की लेंगे, मोल रेशियो किसकी, इसकी और इसकी। तो हम एक साइड पे ले लेंगे NaCO3, दूसरी साइड पे रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ताकि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स मिल जाएं। सोडियम बाइकार्बोनेट का बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर एक मोल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन के कितने रिएक्ट करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका भी 1 मोल ही रिएक्ट करता है। और अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के इतने मैस के ये वाले मोल्स रिएक्ट करेंगे 0.025, अगर इसके मोल रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने रिएक्ट करेंगे 0.025। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 0.025। लेकिन सवाल यहां तक नहीं है, उन्होंने तो कुछ और ही पूछा हुआ है। उन्होंने पूछा है कि मैस बताएं आप कि ओ मोल्स मोल्स ही पूछे हुए हैं। उन्होंने पूछा हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप मोल्स बताएं, तो ये हमने यहाँ पे बच्चों फाइंड कर लिया। दैट्स इट। आगे चलते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 4.16 की तरफ। 4.16 में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमने जो कन्वर्जन करनी है वो है मैस टू वॉल्यूम, यानी कि हमें मैस बताया गया है और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। इक्वेशन क्या है कि आयरन जो है हाइड्रोजन सल्फेट से सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है, आयरन जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो आपके पास एक सॉल्ट बनता है आयरन सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब भी एक मेटल कभी भी एसिड से रिएक्ट करेगी तो आपने याद रखना है वहां से हाइड्रोजन गैस लाजमी तौर पे इवॉल्व होती है। तो आपको आयरन के बारे में बताया गया कि उसका मैस इतना है 7 ग्राम, ये रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम बन रहा है, तो आपको जिस चीज का बताया गया है उससे उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं।
ये MR की जो वैल्यू है ये आपको खुद याद करनी है कि आयरन का MR 56 होता है। तो यहाँ से हम इसके निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फार्मूला है मैस ओवर मोलर मैस। मैस है हमारे पास 7 ग्राम और मोलर मैस है 56 ग्राम पर मोल। तो बच्चों ये ग्राम ग्राम से कट जाएगा, पर मोल जो है वो ऊपर जाके मोल बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, हम इसकी कैलकुलेशन खुद करेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 56 बाई 8 आएगा, लेकिन मैं खुद ही कर रहा हूँ। 7 डिवाइडेड बाई 56, ये हमारे पास आ जाएगा 0.125। 0.125 ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके आ गए? आयरन के। इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आयरन के मौजूद हैं। तो आयरन के बारे में सारे हमें डाटा मालूम है। अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इनको कंपेयर करते हैं कि आयरन और हाइड्रोजन को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर आयरन का 1 मोल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं? 1। और अगर आयरन के 0.125 मोल रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन के भी 0.125 मोल ही बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया जो हमने अभी फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि कितने हैं जी? 0.125। अब हमसे क्या पूछा गया? वॉल्यूम। और कंडीशन भी साथ बताई गई थी कि ये गैस बन रही है एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो इशारा दे दिया गया कि ये गैस क्या है? आइडियल गैस है। इसका जो मोलर वॉल्यूम है उसकी वैल्यू फिक्स है, वो आपने पुट कर देनी है। अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स लिए जो कि है 0.125, और हाइड्रोजन का जो मोलर वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि जी आना चाहिए 0.125। हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22.4 से 2.8, और चूंकि वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या आएगा हमारे पास? डेसीमीटर क्यूब। ये जी वॉल्यूम आ गया हमारे पास किसका? हाइड्रोजन गैस का, जब 7 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट करती है। तो यहाँ तक हमने जो इस टॉपिक के अंदर जितनी भी सैम्पल प्रॉब्लम है सबको सॉल्व कर लिया स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स में। ये आपको वीडियोस जो है माइट भी डिफरेंट पार्ट्स में मिले, लेकिन हमने ये सारे सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। और इसमें अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में सैम्पल प्रॉब्लम में कहीं पे कोई मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जस्ट उसको हाईलाइट करना है, इंशाल्लाह वो क्लियर करवाना हमारा काम है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड, जो कि हमारे सिर्फ 2 से 3 न्यूमेरिकल रह गए हैं इस चैप्टर के, उनको कवर करते हैं और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।